जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले मैथ में पढ़ेंगे प्रतिशतता, परसेंटेज की क्लास 5 होने वाली है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य एग्जामों के लिए परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपनी मेहनत को दुगनी रफ्तार से करें। अभी तक जैसा आप करते आ रहे हैं ठीक है, लेकिन अब आपको डेली अच्छे तरीके से जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है। साथ के साथ जो भी आपके पास बुक हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, एस.डी. यादव हो, किरण हो, कोई भी बुक हो, उसके क्वेश्चनों को आप लगाइए, जिससे आपको पता लगे कि हाँ, हमको क्लास में ये पढ़ाया गया है और हम अच्छी तरीके से बुक से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तभी आप अच्छी तरीके से सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज आपकी क्लास 5 है। क्लास 1 से 4 तक करा चुकी हूँ, 1 से लेकर 4 तक करा चुकी हूँ। आज आपकी क्लास 5 है और जैसे आप देख पा रहे हैं टाइप 11, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक टाइप हो चुके हैं, तभी तो आज टाइप 11 है। टाइप 11 में पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको 2 कंडीशन समझनी है। 2 कंडीशन समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको कोई जनसंख्या दी हो, आपको कोई जनसंख्या दी गई है, मान लो 1000 जनसंख्या दी गई है आपको, और फिर आपसे कह रहा है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। अगर आप इस कंडीशन को समझ जाओगे ना तो फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। फिर आपसे कह रहा है वो कि बताइए 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। और यहाँ पर 10% की वृद्धि बोली है उसने। अब भाई वृद्धि बोली है तो 100 में आपको जोड़ना पड़ेगा, कमी बोलता तो 100 में आपको घटाना पड़ता। अब यहाँ देखो, पहली कंडीशन में पूछेगा 2 वर्ष बाद जनसंख्या बताइए, और दूसरी में पूछेगा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले की भी पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आपको इतनी कंडीशन दी जाएगी, इतनी दी जाएगी, इतनी पूछी जाएगी। तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। 2 वर्ष बाद, अगर कभी भी आपसे बाद में क्वेश्चन पूछे तो नोट पॉइंट लिखो। बाद के लिए 100 बट्टे में रखते हैं, समझ गए। बाद के लिए 1/100 रखते हैं। अब 1 का मतलब भी पता है क्या है कि इस 100 में प्लस माइनस जो भी आपका परसेंटेज आ रहा है वो मैं समझा दूंगी। बाद के लिए आपकी ये कंडीशन रखी जाती है, और पहले के लिए देख लीजिए 100 ऊपर रखा जाता है और 100 प्लस माइनस परसेंट। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। अब देख लीजिए, अब ये कह रहा है कि जनसंख्या दी गई है 1000। कितनी दी है? 1000। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो इसमें आपको रखना है बाद के लिए 100 आपको क्या करना है, नीचे रखना है। 2 वर्ष बाद पूछा है, अब भाई वृद्धि हो रही है तो 100 में आप जोड़ोगे ना, 100 प्लस 10। अब 2 वर्ष बाद की है तो इसके ऊपर 2 चढ़ा दो। इतना समझ गए। अब आपको क्या करना है, 1000 ये गुणा में है, ये कितना हो गया 100 और 10 110 बट्टे 100। 0 से 0 कट गया। 1000 गुणा इसका वर्ग करो 11 का 121 बट्टे 100। 1 2 1 2 क्या बचा 121 0। 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगी वहाँ की 10% वृद्धि के बाद इतनी हो जाएगी 1210। इतना समझ गए। बाद वाली कंडीशन ये थी। अब आपको पहले वाली कंडीशन बताऊंगी जिससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जैसा कि मैंने बोला, अब मैं आपको पहले के लिए बताऊंगी। देखो 10% अब वृद्धि वाला आपने सीख लिया, अब थोड़ा कमी वाला सीख लो। 10% कर दी कमी, और 2 वर्ष पहले की पूछा है उसने जनसंख्या। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बता दीजिए। तो देखो जनसंख्या रख लो 1000। पहले में अभी मैंने लिखाया है, पहले में क्या करते हैं 100 ऊपर बट्टे 100 प्लस माइनस परसेंटेज। तो देखो गुणा में
पहले पूछा है तो 100 बट्टे 100, कमी के लिए -10, कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष पहले है ना, इसको रफ कर दूँ इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1000 गुणा कितना हो गया 100 बट्टे 90 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 1000 गुणा 10 का वर्ग 100 बट्टे 81। ये इसको आप सॉल्व करोगे, गुणा कर लेना और फिर 81 का भाग दे देना, इतनी आपकी जनसंख्या हो जाएगी। आई होप आपको दोनों कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन 1 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 1 मैं आपको कराऊंगी नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के रूप में सिखाए हैं। अगर आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए हैं तो आप क्वेश्चन 1 कर दोगे, बहुत आसानी से कर दोगे। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर कल जो भी न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले जो आज क्वेश्चन दूंगी उनको करा दूंगी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन 1 एक बार देख लीजिए। एक नगर की जनसंख्या 10% वृद्धि दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद में हम 100 नीचे रखते हैं, है ना, बाद में 100 नीचे रखते हैं, अभी नोट पॉइंट में लिखाए हैं 100 को नीचे रखेंगे, वृद्धि हो रही है तो 100 में हम 10 जोड़ देंगे और होल पावर, मतलब वहाँ 2 वर्ष बाद थी, यहाँ होल पावर 3 लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन 2 कराऊंगी, इसमें थोड़ा सा मैटर है, उसको आप देख लेना कि मैं क्यों करा रही हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन 2 है आपका, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। समझना, आबादी कितनी है 40,000, इतना आप अच्छे तरीके से समझ गए। एक गांव की, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, चलो ठीक है अब देखेगा। एक गांव की जो आबादी है वो कितनी है 40,000 है, ठीक, जबकि आबादी का 5% वार्षिक दर से बढ़ता है। भाई वृद्धि हो रही है ना, बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, ठीक है, घटता तो 100 में से घटाते। अब आपको ये पता लग गया वृद्धि हो रही है तो इसको जोड़ लेंगे, 2 सही 3/5। अब मैटर यहाँ फैला है, मैटर यहाँ फैला है, तो कोई नहीं, हम क्वेश्चन कर लेंगे 2 सही 3/5 वर्ष बाद। अब देखो बाद बोल रहा है, अगर पहले पूछता तो मैं 100 ऊपर रखती, और बाद पूछ रहा है तो 100 को नीचे रखूंगी, है ना। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे कर लो, 100 आपने रख लिया नीचे, क्योंकि बाद में 100 को हम नीचे रखते हैं, मैंने आपको बताया था। देखो दो तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं, 2 तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं ना, 2 बिल्कुल सीधे सीधे हैं, तो 2 यहाँ लगा दो ऊपर, ठीक है, समझ गए। अब 5% बढ़ रही है तो 100 में 5 जोड़ो, 105 हो गया, 105। अब हमारा ये बचा ना 3/5 बचा, 2 तो मैंने सीधे सीधे रख लिए यहाँ पे, अब 3/5 भी तो बचा, तो अब मैं उसका क्या करूँगी, मैं उसको ऐसे रख लूँगी, ऐसे रख लिया 105/100, इतनी कंडीशन समझ गए। और जो आपका 3/5 है उसका ऊपर वाली संख्या में कर देंगे गुणा, उसका ऊपर वाली संख्या में कर देंगे गुणा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको काटो और इसको काटो, ये दोनों कट गए, ये कट गया 21 बार, ये कट गया 20 बार। अब इसको मैंने काटा, ये कटा 21 बार। देखो 40,000 गुणा 41 का वर्ग 441 बट्टे 20 का वर्ग 400 गुणा, इन दोनों का गुणा करो आप, 3 6 63 बट्टे 100। देखो 1 2 1 2, ये कट गए, 1 2 2 0 कट गए, 4 से 4 कट गए। अब आपको क्या करना है, 441 गुणा 63, इन दोनों का गुणा करना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। चलो कर लेते हैं, 3 4 3 12 4 3 12 13 गुणा 6 6 चौक 24 6 चौक 24 25, सुनो 6 चौक 24 25 26, ठीक है। इसका आ गया 3 8 7 7 2 27 78 3 हो गया इसका
आंसर। अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 को मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा लफड़ा है। अगर ये भी सिंपल होता तो मैं आपको इसको नहीं बताती, बस थोड़ा ही लफड़ा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखो एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। ये तो सिंपल हो गया यहाँ से कि जो आबादी है वो कितनी है, 40,000 आपने लिख ली। आबादी 40,000 है, जबकि आबादी का 5% वार्षिक दर से बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 5% बढ़ता है। अब देखो कोई चीज़ बढ़ रही है तो प्लस होगी माइनस होगी, बढ़ रहा है भाई, तुम आगे बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ तो प्लस होगा ना। कोई चीज़ घट रही है, कमी हो रही है, तो वहाँ तो ऑब्वियसली माइनस ही होगा। इतनी चीज़ तो आप समझ गए ना। तो यहाँ बढ़ रहा है तो हम 100 में जोड़ेंगे। देखो 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है, मतलब प्लस होगा। तो 2 सही 3/5, ये मैटर यहाँ फैल गया है। अगर ये मैटर नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता। 2 सही 3/5 बाद आबादी कितनी हो जाएगी। मैंने आपको बोला था ना, बाद वाली कंडीशन दी जाए तो 100 आपको नीचे रखना है, 100 आपको नीचे रखना है। रख लो, क्या दिक्कत है, 100 रख लिया आपने नीचे, ठीक है। और उसने बोल दिया 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 100 में जोड़ो 5 तो 105। अब यहाँ पे सीधे सीधे तो 2 हैं आपके, 3/5 का ही तो जो मैटर है, सीधे सीधे 2 तो हैं आपके, 3/5 का ही तो मैटर है। तो कोई नहीं, जो सीधे सीधे हैं उनको रख दो, सीधे सीधे रख दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने सीधे सीधे इसकी घात चढ़ा दी 2, इतना समझ गए। अब भाई लफड़ा वाला तो 3/5 बचा है, लफड़ा वाला बचा है, तो कोई नहीं, इसको भी कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था बट्टे में 100 तो रखा जाएगा, लेकिन ये जो 5 है ना, अगर ऐसी कंडीशन कभी भी बन जाए बट्टे वाली तो हमेशा इसको रखो जो परसेंटेज में आपको दिया है, 5 गुणा और जो बचा हुआ है वर्ष में उसको रख लो 3/5, 3/5। इतना समझ गए। लेकिन इतना समझने से पहले आपको एक और चीज़ समझनी होगी, वो क्या, देखो इतना तो मैंने आपको अभी समझा दिया। यहाँ पर 1 प्लस, या आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो जो अभी हमने किया ना, क्या किया हमने, ये कितना था, 5 गुणा 3/5 बट्टे 100, इससे इसको काटा, कट गया ना, तो 3 रह गया ना ऊपर। अब ये 3% में हो गया, 3 किस में हो गया, परसेंट में। अब आपका कितना बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो ये बढ़ रहा था, लेकिन अब आपका कट पिट के तो 3 हुआ है ना, तो बढ़ेगा कितना, 3% आपका बढ़ेगा। तो 103/100 का होल स्क्वायर। इतना समझ गए। अब इसको आपको काट पीट करके सॉल्व करना है, वही आपका हो जाएगा आंसर। भाई आपको दिख नहीं रहा, एक बार फिर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इसको काटो, 21, ये 20, 441, मतलब बाहर निकाल दिया 400 गुणा ये 103/100 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करना और कमेंट सेशन में मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 इनको मैं आपसे ही कराऊंगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 देख लीजिए। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। 6760 क्या है, आबादी है, ठीक है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, भाई वृद्धि हो रही है, 100 में आपको जोड़ना है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले में आपको 100 ऊपर रखना है या नीचे, बाद में तो नीचे रखते हैं, तो पहले में 100 ऊपर, ठीक है, 100 रख लिया ऊपर बट्टे। अब 4% की क्या हो रही है, वृद्धि। 100 में 4 जोड़ो 104, ऐसे रखो,
2 वर्ष बाद सीधे सीधे दिया है, कोई मतलब ऐसा मैटर नहीं है जैसे हमने क्वेश्चन 2 में देखा था, उसमें सही बट्टे का मैटर था ना, यहाँ सीधे सीधे दिया है तो यहाँ पे रख लो। इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घट रही है तो 100 में से घटाना है, ठीक है। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, 100 में जोड़ना है। तीसरे वर्ष 10% घटी, 100 में से घटाना है। यदि 3 वर्ष पहले वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, कितनी है? 5 लाख, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 5 लाख थी तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है? उसने कंडीशन कहाँ की दी है? 3 वर्ष पहले की, कि पहले उसकी जनसंख्या ये थी, तो बताइए कि वर्तमान में उसकी जनसंख्या क्या है। मतलब पहले की दे दी है तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या है। अब हमको करना क्या है, देखिए, अब वो कह रहा है कि पहले 5% उसकी जनसंख्या घटी, ठीक है। 3 वर्ष बाद ही तो पूछा है, तो बाद में 100 नीचे और 5% घटी तो 100 में से 5 घटाओ 95, ओके। और फिर दूसरे वर्ष, पहले वर्ष कितनी घट गई? 5%, दूसरे वर्ष बढ़ी 8%, 108/100, और तीसरे वर्ष घटी 10%, 100 में से 10 घटाओ 90/100। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि दीदी ने इतना कर दिया, मैम ने इतना कर दिया, बहुत है, अब हम सॉल्व करके क्या करेंगे। आंसर तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। साथियों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप 12, टाइप 11 मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। देख लीजिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न इसमें सीखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो एक संख्या मान लो आप A और दूसरी संख्या मान लो B। एक संख्या का 80% तो 80/100, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, 50/100 बराबर कह रहा है, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। बराबर में 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई। अब देखो 8A बराबर 5B। अब A और B के मान पता लग गए आपको। A का मान 5 हो गया और B का मान 8 हो गया, है ना। A का मान 5 हो गया और B का मान 8 हो गया। अब इसमें आगे देखिए, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या हमने कितनी मानी? B, तो दूसरी संख्या पहली संख्या A मानी थी, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? x%, x/100। प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टे में 100 कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, दूसरी संख्या का मान कितना निकला है? B का मान कितना आया है? 8 आया है ना। तो 8 बराबर A का मान कितना है? 5, x/100। 5 से इसको काटो 20 बार, तो ये कंडीशन क्या हुई? 8 बराबर x/20, गुणा करो, x बराबर 160% हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 2 देखिए, किसी संख्या का, कोई संख्या आपको पता नहीं है तो मान लो x है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके, मतलब उसी संख्या जो हमने मानी है, x मानी है, उसी संख्या के 65% भाग से कितना अधिक है? 60 अधिक है। आपको इसको सॉल्व करना है और जो संख्या आपने मानी है ना उसका मान निकल आएगा। हमने कौन सी संख्या मानी थी? x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, तो आप x का मान अपने आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो, एक संख्या का 3/7, तो संख्या
ये पूछेगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक संख्या का 3/7 उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा? तो मान लो वो संख्या हो गई x, माना संख्या हो गई आपकी x। अब वो कह रहा है एक संख्या का 3/7, तो संख्या का 3/7 उसके मतलब उस संख्या के 40%, 40/100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। इतना समझ गए? अब आप इसको सॉल्व करो। पहले 3x/7, ये 2 बार कटा, ये 5 बार कटा, 20 के पाड़े से 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब ये 2x/5 प्लस 12, x की वैल्यू निकालेंगे। ये इधर प्लस का इधर ले आओ, इसे माइनस का हो जाएगा। 3x/7 माइनस 2x/5 बराबर 12। 7 और 5 का एलसीएम 35 हो जाएगा। 35 को यहाँ रखो, 35 को ही आपको यहाँ रखना है। एलसीएम 35 है तो इसको हम यहाँ रखेंगे। 7 5 35, 5 तिया 15x। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एलसीएम ले लिया है, ठीक है। और 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14x बराबर 12। 15 में से 14 गए तो 1x बचाना, ठीक है। तो x/35 बराबर 12। अब कैंची का गुणा करो ऐसे, तो x की वैल्यू कितनी आई? x बराबर 35 गुणा 12। अब वो कह रहा है संख्या का 60% कितना होगा? ये हमारी संख्या निकली है ना, हमने x माना है। आप चाहो तो गुणा कर लो, लेकिन उसने 60% पूछा है तो हम इसका 60% निकाल लेते हैं। 60/100, देखो ये कट गया 3 बार, ये कट गया 5 बार। 20 से 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से काटो, 5 सत्ते 35। तो देखो अब क्या मतलब कैसे करेंगे इसको? 12 तिया 36, 36 गुणा 7 कीजिए, 7 छिक्के 42, 7 तिया 21, मतलब 252 हो गया इसका एकदम करेक्ट आंसर। अब आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 आपसे ही कराऊंगी, बस थोड़ी हिंट दे देती हूँ। देख लीजिए, किसी संख्या का, मान लो कोई संख्या आपकी कितनी है? किसी संख्या का, कोई संख्या आपने मानी x, ठीक है। किसी संख्या का 14वां भाग, भाग बोल रहा है तो भाग में रख लिया। 14वां भाग 12 के बराबर है, बिल्कुल ऐसे हो गया। तो x की वैल्यू यहीं से निकल आई, x बराबर 12 गुणा 14, बट्टे में 1 रखो, कैंची का गुणा। जब x की वैल्यू निकल आई तो उस संख्या का 150% पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लेना इस पूरे को, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।